हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। रीडिंग इज एसेंशियल फॉर दोस हु सीक टू राइज अबव द ऑर्डिनरी। जिनको सामान्य से ऊपर उठना है उनके लिए रीडिंग आवश्यक है, ऐसा जिम रॉन कहते हैं। इलॉन मस्क, जिन्होंने खुद की कंपनी फॉर्म की थी स्पेसएक्स, रॉकेट बनाने की कंपनी, उन्होंने सिर्फ रीडिंग से, बुक रीडिंग से वो कंपनी फॉर्म की और रॉकेट्स कैसे बनाते हैं उन्होंने खुद से सीखा, बुक्स पढ़ के। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो दिन में 80% टाइम सिर्फ बुक रीडिंग में इन्वेस्ट करते हैं और दिन में वो 500 पेजेस पढ़ते हैं। और बिल गेट्स साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जीवन शैली में रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है उनके दिन में। पर क्या आपको पता है कि अब तक करोड़ों बुक पब्लिश हो चुके हैं। हर साल लगभग 22 लाख बुक्स पब्लिश होते हैं और हर महीने लगभग 1,90,000 बुक्स। और इन सब में से आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। तो वो टाइम आपको कौन से बुक्स पढ़ने के लिए इन्वेस्ट करने चाहिए, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने इस वीडियो में 5 बुक आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड सही करेंगे और आपको एजुकेट भी करेंगे। सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड। आपने बुक का नाम सुना होगा। इस बुक ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। बट इस बुक में खासियत क्या है? ये बुक आपको मदद करेगी फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। मतलब आपको पैसे के बारे में सही नॉलेज और कैसे इन्वेस्ट करना है, इस बारे में ये बुक आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक तरीके से बताएगी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें सिखाते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, बट कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं सिखाता कि पैसे बनाना कैसे है, वो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, वो इन्वेस्ट कैसे करना है। और ये हम लोग के रियल जिंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं पर आपको पता नहीं वो इन्वेस्ट कैसे करने हैं, उसका यूज़ कैसे करना है, उसे बनाना कैसे है, तो आप अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इस बुक में ऑथर के 2 पिताजी हैं। एक है पुअर डैड, जो है उनके खुद के पिताजी, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, बट तो भी फाइनेंशियली वो ज़्यादा नहीं कर पाए। और दूसरे हैं रिच डैड, जो है उनके दोस्त के पिताजी, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें पता है कि पैसे कैसे कमाते हैं। और वो ऑथर के साथ शेयर करते हैं 6 तरीके जिससे वो भी पैसे बहुत बना पाएंगे। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का। एसेट मतलब वो चीजें जिससे आप पैसे बनाते हो, और लाइबिलिटी मतलब वो चीजें जिससे आपके पैसे कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गाड़ी ली और वो अगर आप खुद चला रहे हो तो उसके मेंटेनेंस की वजह से आपके लिए वो एक लाइबिलिटी है। बट अगर वही गाड़ी आपने रेंट पे दे दी तो वो गाड़ी आपको पैसे बनाएगी। अगर आप घर में रहते हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, बट आप अगर वही घर रेंट पे देते हो तो वो आपके लिए एसेट है। तो ये बुक फोकस करता है कि आपको एसेट बनाने में बिलीव करना चाहिए, काम करना चाहिए, एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी के लिए नहीं। दूसरी बुक है द अल्केमिस्ट। बचपन से अब तक हम लोग ने बहुत सारे सपने देखे हैं खुद के लिए, बट कुछ डर की वजह से हम लोग वो सपने पूरे नहीं कर पाते। ये बुक एक फिक्शनल बुक है, बट ये आपको मोटिवेट करेगी, ये आपको होप देगी, ये आपको बताएगी कि आपको गिव अप नहीं करना है और आपको खुद पे काम करते रहना है। और जो आप सपने देखते हो वो जरूर पूरे होंगे, बट आपको कभी भी प्रोसेस में गिव अप नहीं करना। और ये बहुत ही अच्छे लेसन्स आपको इस बुक में एक स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये बहुत ही एंगेजिंग बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और अल्केमिस्ट का मतलब है जो लीड से गोल्ड में कन्वर्ट कर पाए। और इस बुक से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जो चाहिए आपको जीवन में अचीव करने के लिए, वो आपके अंदर है। और जो अचीव करते हैं वो जरूरी नहीं है, उसके साथ आप जो इंसान बनते हैं प्रोसेस में, वो उससे ज्यादा जरूरी है। तो ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, ये जरूर ही पढ़ें। और तीसरी बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो है द 4 अग्रीमेंट्स, अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम। और इस बुक में 4 अग्रीमेंट्स बताए हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपैक्टफुल चेंज लाएंगे। बचपन से लेके अब तक हम लोग ने बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए खुद से। हम लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं जिसके वजह से हम लोग को जो चाहिए वो आप नहीं अचीव कर पाते और वो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से। तो इस बुक में ये जो 4 अग्रीमेंट्स हैं वो अगर आपने अपने जीवन में उतारे तो आपको जो चाहिए, आपको सक्सेस, आपको हर क्षेत्र में सक्सेस जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में इस बुक ने बहुत ही जरूरी किरदार अदा किया है।
वैसे तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बट इसमें जो 4 एग्रीमेंट्स हैं वो सच में मैंने जब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए तो मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बेहतर हुए और मेरे जो जीवन में जो मैं रुका हुआ था उसमें मैं आगे बढ़ पाया। तो ये बुक आपको भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और जो चौथी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए वो है द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। हम लोग जब सक्सेस को सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम लोग को हार्ड वर्क करना है, हम लोग को बहुत मेहनत करनी है, हम लोग के पास विल पावर चाहिए। बट उसके साथ एक दूसरा एलिमेंट भी है जो है यूनिवर्सल लॉज का, स्पिरिचुअल लॉज, जो हम लोग के साथ साइमल्टेनियसली इस दुनिया में काम करते हैं। तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं जो चीज़ों पे वो हम लोग को करनी है, बट उसके साथ जो स्पिरिचुअल लॉज हैं अगर वो भी कंबाइन हो जाए तो हम लोग को जो अचीव करना है बहुत तेजी से कर पाएंगे। और इसके बारे में फेमिलियर होना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। जैसे एक लॉ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। इसमें लेखक कहते हैं कि आप जो मात्रा में लोगों को देंगे वही मात्रा में आप रिसीव भी करेंगे। तो अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आप लोगों की मदद करें कि वो पैसे बना सके, या फिर आप वैल्यू ऐड करें अपने काम से, तो आपको रिटर्न में उतना ही वैल्यू जरूर मिलेगा। और वैसे ही प्यार में है, अगर आपको प्यार चाहिए तो दूसरों को आपको प्यार देना पड़ेगा, तभी आपको प्यार मिलेगा। तो लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग हर क्षेत्र में, हर चीज में काम करता है। तो आपको अब से कॉन्शियस रहना है कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग हर वक्त, हर मोमेंट पे काम करता है। और बहुत ही बेहतरीन 6 लॉज और हैं जो आप पढ़ सकते हैं इस बुक में। यह बुक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लगभग 100 पेजेस की बुक है, बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही पावरफुल टूल्स है, बहुत ही पावरफुल लॉज है जो आपको जीवन में बहुत ही मदद करेंगे। और जो 5वीं बुक है और जो आखिरी बुक भी है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग का माइंड बहुत ही पावरफुल टूल है, आप अपने माइंड से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है हम लोग के माइंड में 2 लेवल्स होते हैं, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग मैक्सिमम जो काम करते हैं वो हम लोग कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो सिर्फ 5% है, और जो 95% है वो हम लोग काम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। आपको यकीन नहीं होता। आप मुझे बताइए कि आपके बॉडी में आप कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं? आपके हाथ, आपके आई मूवमेंट्स, आपके पैर। क्या आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप अपना ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल कर पाते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग के बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चल रही है, बट वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये कंट्रोल होता है हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड से, जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, जो 24 घंटे काम करता है। इस बुक में ऑथर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं, जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, आप और खुश हो पाएंगे, आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो बेहतर हो पाएंगे, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। इन सब एस्पेक्ट्स को ऑथर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में कवर किया है। ये बुक लगभग 300 पेजेस की है, बट ये बुक पढ़ने के बाद आप खुद के बारे में, खुद के माइंड के बारे में और अवेयर हो जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो चाहिए उसके लिए आप खुद को ट्रेन कर पाएंगे। तो ये 5 बुक थे जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए। मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन से बुक्स अब तक आपने पढ़े हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब तक दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और आपको इंटरेस्ट है सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, पर्सनल ग्रोथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ हमेशा बने रहें। और जो मैंने लेटेस्ट कोर्स लॉन्च किए हैं उसको भी आप जरूर चेक कर सकते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे। आप खुश रहें, आपके सब गोल्स आप अचीव करें, आप अपना बेस्ट वर्जन बने, आप बहुत सफल हो।